शिव जी की वजह से कई सारे ऐसी एंटिटीज का जन्म हुआ, जैसे हमने अभी जलंधर की कथा पिछले एपिसोड में की थी। अंधक भी एक ऐसा ही था, बिल्कुल। और ये एक ऐसा बेटा था जो कि अपनी माँ के प्रति आकर्षित हो गया था। इसकी क्या कथा है? अंधक के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। वो सोचते हैं कि दो ही बेटे थे, एक कार्तिक था और एक गणेश था। हाँ। लेकिन अंधक भी शिव जी और पार्वती के ही बेटे थे। तो उनकी उत्पत्ति की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक बार महादेव बैठे थे ध्यान में और माता पीछे से आई और उन्होंने बहुत प्लेफुली उनके दोनों आंखों पर ऐसे हाथ रख दिया। तो उनका जो आंखों का उजाला, भगवान का आंखों का उजाला और माता के हाथों से जो बंद हो गया, तो अंधकार छा गया। कहते हैं पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। उस अंधकार से जब वो हाथ हटा, उस अंधकार से एक बच्चे ने पैदा लिया। तो वो बिल्कुल ही काला था देखने में और बिल्कुल अंधकार का स्वरूप था। तो माता ने कहा कि ये कौन है? बोला ये हमारा ही बेटा है, और क्योंकि ये तुमने मेरी आंखें ढक दी थी, ये बड़ा होकर अंधा बनेगा। तो वो अंधा ही पैदा हुआ, उसका नाम अंधक पड़ा। अंधक पड़ा, फिर अंधक राजा बना, बहुत शक्तिशाली राजा बना। ब्रह्मा ने उसको बहुत हेल्प की। फिर लेकिन उसके अंदर बहुत एरोगेंस आ गया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसको फिर आप कैसे इसको, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ अंधक, ये देवताओं में बात छिड़ी। अब उसको हटाना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला कि एक ही उपाय है कि अंधक को भी एक वरदान दिया था कि तुम एक ऐसी चीज के पीछे डिजायर करोगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। जब तुम वो डिजायर करोगे तो दूसरे दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो नारद ने जानबूझ के उसके सामने आके पार्वती की तारीफ की कि एक ऐसी सुंदरी है, अगर तुम उसको पालो तो तुम सबसे महान बन जाओगे सृष्टि में। जब अंधक ने उसको देखा, पार्वती को देखा, तो उसके अंदर वो डिजायर, वो आकर्षण शुरू हो गया, विदाउट नोइंग कि ये मेरी ही माता है। तो जब वो हुआ, वहां पे अंधक की, वहां पे उसका नाश हुआ और वहां पे सृष्टि को उससे शिव जी करते हैं वध। शिव जी फिर आते हैं, उसका वध किया जाता है। आपने अंधक से बात करी, पार्वती जी की बात